आज हमारे साथ हैं वो शख्सियत जो कहते हैं कि अगर मंजिल को हासिल करना है तो कुछ कर गुजरने की तमन्ना दिल में होनी चाहिए। हमारे साथ है दिल्ली के रहने वाले किरण वर्मा, जिन्होंने एक प्रयास किया और वो प्रयास आज 20,600 किलोमीटर की यात्रा तय करके जयपुर पहुंचा है। दिल्ली के रहने वाले किरण वर्मा, जो कि केरला से उन्होंने पैदल यात्रा स्टार्ट की और अभी जयपुर में हैं। जयपुर के मालवीय नगर क्षेत्र में यहाँ पर पहुँचे हैं और पैदल यात्रा करते हुए ब्लड के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए, कि ब्लड की वजह से किसी की मृत्यु न हो, उसी को लेकर आज इन्होंने यहाँ जयपुर तक 20,600 किलोमीटर तक की यात्रा तय की है। इनका कहना है कि हम आगे भी जाएंगे, मगर आज मुझे इनका पता चला तो मैं तुरंत यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। बात करेंगे किरण वर्मा से। जी, क्यों ऐसा तय किया आपने कि आपको इतना लंबा सफ़र तय करना? तो इसके पीछे कुछ मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो जब मैं 7 साल का था तब मेरी मदर की डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से। तो तब मुझे पता चला कि जीवन की वैल्यू क्या होती है। और फिर 2018 के अंदर मैंने पहली बार ब्लड डोनेट किया अपने टीचर को। जब ब्लड डोनेट किया तो मुझे अच्छा लगा और उसके बाद मैंने रक्तदान करना शुरू किया। लेकिन 2016 के अंदर हुआ ये कि मुझे कॉल आया कि ब्लड की ज़रूरत है किसी को, रायपुर छत्तीसगढ़ से। और मैं गया वहाँ, ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेट करने के बाद मुझे पता चला कि जिस शख्स ने मुझे कॉल करके बुलाया है उसने उस महिला से पैसे लिए हैं मेरे ब्लड के लिए, जो मैंने फ्री में दिया था। और दुखद बात ये थी कि वो महिला जो थी वो वेश्यावृत्ति में पड़ गई थी अपने पति के इलाज के लिए। और मैं उस वक़्त अच्छी खासी एक जॉब में था। तो मुझे लगा कि हमने जीवन में बहुत कुछ लिया है समाज से, लेकिन अब हम जब ऐसी वाक़या देखते हैं तो हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। तो बस उसी वक्त मैंने रक्तदान को अपने जीवन का मकसद बनाया और मैं तब से रक्तदान पे काम कर रहा हूँ। लेकिन 2021 के अंदर आपने देखा होगा प्लाज्मा का बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, जहाँ लोग ब्लड देने के लिए, प्लाज्मा देने के लिए, ना देने के लिए बहाने बना रहे थे। तो उस वक़्त मुझे पता चला कि हर रोज़ 12,000 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं क्योंकि उनको ब्लड नहीं मिल पाता। देश के अंदर सिर्फ 5 मिलियन नए ब्लड डोनर्स अगर हम तैयार कर दें तो देश में किसी भी व्यक्ति की जान ब्लड की कमी की वजह से नहीं जाएगी। हम अक्सर सरकारों को, एडमिनिस्ट्रेशन को उंगली उठाते हैं, लेकिन इस समस्या के अंदर समस्या भी हमें और समाधान भी हमें। क्योंकि सरकार सिर्फ रक्तदान केंद्र बना सकते हैं, ब्लड बैंक बना सकते हैं, लेकिन वो तब तक किसी कारगर नहीं है जब तक कि किसी को आगे बढ़ के कोई ब्लड ना दे। और बस उसी मकसद से मैं लोगों को जागरूक करने के लिए निकला और 28 दिसंबर 2021 को मैंने ये यात्रा केरला त्रिवेंद्रम से शुरू की। केरला से क्यों? आप दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली से क्यों नहीं? तो इसके कई कारण थे। तो जब पहला तो कारण था मौसम। तो दिल्ली में दिसंबर बहुत ठंडा होता है और बहुत सारे लोग पता नहीं नोटिस करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे मौका लगेगा या नहीं लगेगा। और केरला से इसलिए किया था क्योंकि केरला दक्षिण भारत का सबसे दक्षिणी छोर मैंने त्रिवेंद्रम पकड़ा था, जो कन्याकुमारी से कुछ 65 किलोमीटर दूर था। और केरला के अंदर रक्तदान की जागरूकता बहुत है। तो जब आप कोई भी मुहिम चालू करते तो इसको वक्त लगता है लोगों तक पहुंचने में। तो मुझे लगा ये ऐसा एरिया है कि जहां रक्तदान के लिए जो मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ उसको बेशक टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो लोगों तक पहुँचेगा। जैसे आपने केरला से स्टार्ट की पैदल यात्रा, तो कुछ लोग मदद के लिए भी आपके पास आए होंगे। किस तरीके की मदद, किस तरीके की हेल्प या किस तरीके का सहयोग आपके साथ? देखिए, मैं सहयोग लेता नहीं क्योंकि मेरे कुछ बहुत करीबी दोस्त हैं जो मदद करते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों ने रक्तदान शिविर आयोजित किए, बहुत सारे लोगों ने अपने घर पे मेरे को बुलाया, होस्ट किया। आपके जयपुर में ही मेरे को कई लोगों ने अभी कल लंच पे बुलाया, परसों बुलाया। इस तरीके से बहुत लोग आते हैं जो अपना स्नेह दिखाते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं इस कॉज को लेके, जो प्रयास चल रहा है उसको लेके। बहुत सारे अलग अलग मंच मिलते हैं जहाँ मुझे हज़ारों लोगों तक अपने मैसेज रखने का मौका मिलता है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं जो मुझे मदद करते हैं कि आप जाएं और जाके स्कूल और कॉलेजेस तक अपनी बात रखें। तो इसी तरीके से मैं बीसियों लाखों बच्चों से और लोगों से मैं मिल चुका हूँ अभी तक। तो ये सबसे बड़ी मदद है, क्योंकि जब आप घर छोड़ के निकले हैं तो उससे पहले मैंने भी कुछ अपनी तैयारी की। मेरे भी कुछ ख़ास दोस्त थे जिन्होंने मुझे इस मुहिम के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं और आज तक कर रहे हैं।
अब आगे की जर्नी कहाँ तक रहेगी? तो आगे यहाँ से हरियाणा, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश होते हुए मैं दिल्ली जाऊँगा। तो आपकी क्या लगता है कि ये सफल हो पाएगी मुहिम? बिल्कुल होगी। देखिए, जब आपकी सोशल मीडिया ऐप्स जो होती है उस पर मिलियंस सब्सक्राइबर हो सकते हैं, तो यहाँ तो 5 मिलियन सब्सक्राइबर, 5 मिलियन नए ब्लड डोनर्स की बात है। देश को 15 मिलियन ब्लड डोनर्स की ज़रूरत है साल में। और जब आप सोच के देखिए कि जब हम छोटे मोटे वायरल कंटेंट को, आप लोग भली भांति जानते हैं, जब उसको हम इतना प्रमोट कर सकते हैं तो क्यों नहीं इसके लिए। अब आप सोचिए, मेरी वॉक के दौरान मैं लाखों लोगों से मिला, करोड़ों लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंची। और मुझे लगता है कि 5 मिलियन कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है इंडिया जैसे देश के लिए। और जाहिर सी बात है कि 1-1.5 साल के अंदर जब ये मुहिम और ज़्यादा परिपक्व होगी तो तब शायद, मुझे पता है कि 5 मिलियन लोग होंगे। आपको 2.5 साल हो गए यात्रा करते, मगर कुछ आपने ऐसा सोचा होगा, कुछ दिखा होगा आपको उस यात्रा के दौरान कि सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये कमियां दूर हो? देखिए, सरकार कोई नहीं, आम जनमानस को, सबको मिलके, क्योंकि आप सोच के देखिए, देश के अंदर पोलियो सिर्फ एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हमने आज़ादी के बाद पूरी तरह से जड़ से ख़त्म किया है। उसके अलावा एक समस्या हमने पूरे देश के अंदर ऐसी नहीं है जिसको हमने ख़त्म किया है। और ये रक्तदान जो है, ये ऐसी समस्या है जिसको कलेक्टिवली धर्म, जाति, पॉलिटिक्स, इन सब से ऊपर उठ के शायद हमें आगे आना चाहिए। और ना सिर्फ सरकार को, ऑपोजिशन को भी एक साझा मंच मिलना चाहिए और वहाँ पर वो सारे लोग अपील करें सब लोगों से, ताकि हम देश के अंदर दूसरी ऐसी समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकें। रक्तदान बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन उसकी वजह से हर रोज़ 12,000 से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। तो ये ना सिर्फ सरकार की, हमारी खुद की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, बाकी लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम लोग आएँ और आके रक्तदान की मुहिम को करें। ये थे हमारे साथ किरण वर्मा, जिन्होंने एक मुहिम की स्टार्ट की जो कि 2.5 साल पहले स्टार्ट की थी। दिल्ली के रहने वाले किरण वर्मा के दिल में ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि मुझे ब्लड डोनेशन के लिए पैदल यात्रा करके एक अभियान की शुरुआत करनी चाहिए। इन्होंने पैदल यात्रा की 2.5 साल पूर्व, और 2.5 साल पूर्व करके आज पैदल यात्रा करते करते जयपुर राजधानी में पहुँचे हैं। यहाँ पर पहुँचते ही हमने इनसे बात की तो पता चला कि इनके दिल पर, कहते हैं कि किसी के दिल पर जब कोई चीज़ गुजरती है तभी उसको एहसास होता है। तो इनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण इन्होंने एक मुहिम का संकल्प लिया और उस मुहिम को पूरी करने के लिए केरला से चलते हुए पैदल यात्रा ब्लड डोनेशन के लिए, ब्लड की वजह से लोग कहते हैं कि रक्तदान महादान होता है, मगर कई लोग इसको करने से कतराते हैं। इसका कारण क्या है ये तो हम नहीं जान सकते, मगर ये ज़रूर बताऊंगा कि अगर किसी को आप रक्तदान करते हैं तो वो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। लगातार ऐसे ही प्रेरणादायक लोगों के साथ इनकी बातें सुनकर, इनसे अगर प्रेरणा किसी को मिलती है तो मैं कहूँगा युवा से, हर युवा वर्ग से कि आप लोग भी इस मुहिम को स्टार्ट करें, जिससे लाखों जो गरीब लोग हैं, इनका कहना है कि 12,000 से ज़्यादा के लोग करीब रोज़ यहाँ पर मरते हैं हमारे भारत देश में, मगर वो ब्लड के कारण। और अगर हम पूरे युवा वर्ग, इनका 5 मिलियन का टारगेट है, मैं तो कहता हूँ कि 5 मिलियन बहुत छोटी सी चीज़ होती है, मगर अगर हर इंसान, हर युवा चाह ले दिल में कि मुझे ब्लड डोनेशन करना है, तो कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसकी मृत्यु ब्लड की वजह से हो जाए। हर गरीब को उसका सहारा मिलेगा। कई जगह पर पैसे भी लेकर काम किए जाते हैं, मगर मैं कहता हूं कि रक्तदान अगर किसी को आप दान करते हैं किसी चीज़ को, तो उसका एहसान नहीं गिनाना चाहिए। लगातार आपको मैं वैसे ही खबरें दिखाता रहूँगा द पिंक सिटी न्यूज़ के जरिए। देखते रहें।